हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर सन 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी विजय राघवाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया, इसका कारण था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समझौते को लागू न करना, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद कराना, ऑप्शन नंबर सी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट और ऑप्शन नंबर डी मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। अगला क्वेश्चन है, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर ने, ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी लाहौर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने हरिजन यात्रा का आरंभ कब की? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर 1934 में, ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 1918 में और ऑप्शन नंबर डी 8 मई 1933 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर 1933 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सन 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे। इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए केसरिया सफ़ेद और पीला, ऑप्शन नंबर बी लाल हरा और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी केसरिया सफ़ेद और हरा, ऑप्शन नंबर डी लाल सफ़ेद और पीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल हरा और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन के, ऑप्शन नंबर बी रौलट कानून लागू करने के, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली राजधानी बदलने के, ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी,
ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, ए और होम्स कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी एक नेता, ऑप्शन नंबर सी सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, और ऑप्शन नंबर डी भारत के गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। अगला क्वेश्चन है, सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी बम्बई एसोसिएशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता और बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और राष्ट्रीय लखनऊ विभाजन, लखनऊ समझौता सॉरी लास्ट ऑप्शन कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल का विभाजन और लखनऊ समझौता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1905 का बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 और ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1905 का बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है, गदर जनरल का
पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए उर्दू भाषा में, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा में और ऑप्शन नंबर डी गुजराती भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देना प्रारंभ किया? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी हरिपुरा और ऑप्शन नंबर डी नागपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिपुरा। अगला क्वेश्चन है, बरडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी मोहनदास गांधी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र पाल को। अगला क्वेश्चन है, किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी सूरत फूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा? इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी रागुन और ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए भारत विभाजन के दिन, ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दिन, ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दंडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 8 महिलाओं ने, ऑप्शन नंबर सी 5 महिलाओं ने और ऑप्शन नंबर डी 3 महिलाओं ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी यंग हस्बैंड मिशन और ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
क्रिप्स मिशन को। अगला क्वेश्चन है, रोलट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नाम का संगठन किसने बनाया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को फांसी, कालेपनी एवं आजन्म कारावास की सजाएं सुनाने वाले जज का नाम क्या था? इसके सही ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स फोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्टैनिस और ऑप्शन नंबर डी बॉन्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली असेंबली बम केस में भगत सिंह के साथ दूसरे अन्य किस क्रांतिकारी का आजन्म कारावास की सजा हुई थी? इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विश्वेश्वर, ऑप्शन नंबर बी राजगुरु, ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए कैसर ए हिंद सम्मान से नवाजा गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी प्रथम बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है द्वितीय बोअर युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, देश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, यानी कि किस तारीख और किस महीने या किस सन में? तो इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1931 और ऑप्शन नंबर डी 5 मई 1932। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राज तिलक गुरु इनमें से कौन थे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी MG रानाडे, ऑप्शन नंबर सी A.O. हुम्स और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ। इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस कार्यकारिणी में और ऑप्शन नंबर डी खिलाफत समिति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पूना पैक्ट गांधी जी और किसके मध्य हुआ था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की सुविधा हेतु लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी राजा महेंद्र प्रताप ने और ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 1946 और ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर बी गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन नंबर डी जिन्ना ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर यदि बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं भी करती तो एक सशक्त और बढ़ते हुए अल्पमत का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है। सन 1924 में कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन में उक्त शब्द किसके द्वारा कहे गए? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी MR जेकर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आर दास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विस्फोट होने वाला पहला बम किस क्रांतिकारी द्वारा फेंका गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त द्वारा और ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल चाकी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सन 1908 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1907 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1905 में और ऑप्शन नंबर डी सन 1906 में। अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1907 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित पहले आदिवासी नेता कौन थे? इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी शिवराम सर जादूनांग, ऑप्शन नंबर डी रानी गैन डब्ल्यू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जादूनांग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में
और ऑप्शन नंबर डी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 से 18 में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कराधान बढ़ाने के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन नंबर डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, 1937 में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज गवर्नर के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते थे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चार्ल्स वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती सार के वकील थे। इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी महादेव देसाई और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 की बैठक में, ऑप्शन नंबर बी 1908 की बैठक में, ऑप्शन नंबर सी 1918 की बैठक में या ऑप्शन नंबर डी 1928 की बैठक में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1928 की बैठक में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में, जो कब किया? इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन 1940। ऑप्शन नंबर बी, नमक मार्च 1920। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अवधि कांग्रेस में एक वर्ग जिसे नए स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है, ने संवैधानिक तरीकों के पुनरुद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव में भागीदारी की पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस से कौन नए स्वराजवादियों में शामिल थे? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, भूलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी, माधव देसाई। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूलाभाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा के सदस्य थे? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में किप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसके सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, स्टैफोर्ड किप्स। ऑप्शन नंबर बी, रामसे मैकडॉनल्ड। ऑप्शन नंबर सी, क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, सन 1919। ऑप्शन नंबर बी, सन 1909। ऑप्शन नंबर सी, सन 1906। और ऑप्शन नंबर डी, सन 1897। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो नारा दिया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूरा समझौते का प्रावधान था। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का संबोधन किया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई सन 1944 को, ऑप्शन नंबर बी 6 जुलाई 1944 को, ऑप्शन नंबर सी 16 जुलाई 1945 को, और ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई 1945 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया के, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन के, ऑप्शन नंबर सी युगांतर के, और ऑप्शन नंबर डी हिंद स्वराज के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी युगांतर के। अगला क्वेश्चन है, स्वराज आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन नंबर बी ताला शंकर लाल, ऑप्शन नंबर सी वीएल मेहता, और ऑप्शन नंबर डी जीडी बिरला ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीडी बिरला ने। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रंगून में, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, यानी कि रंगून और सिंगापुर दोनों में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रांतों का 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव, और ऑप्शन नंबर डी अंतरिम सरकार की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव।